आज वो लीडर जेल के अंदर कैद है कि जिसने सऊदीया से बेगुनाह लोगों को वहां से रिहाई मुमकिन करवाई। आज वो खुद बेगुनाह कैद है, जिसने पाकिस्तान के अंदर डैम्स बनवाए और पाकिस्तान को पानी की एक जो आने वाली एक बहुत बड़ी पाकिस्तान को पानी की एक रुकावट थी उसको दूर करने के लिए डैम्स बनवाए। आज उसको जेल के अंदर ताज़ा पानी मैसर नहीं, जिसने पाकिस्तान के अंदर बिलियन ट्री सुनामी का आगाज किया और पाकिस्तान को ऑक्सीजन मुहैया करने का एक इंतजाम किया। आज उस शख्स को जेल के अंदर ताज़ा हवा मैसर नहीं। जिस शख्स ने इस कौम को हेल्थ कार्ड जैसी फैसिलिटी दी कि हर खास और आम को हेल्थ की फैसिलिटी मिल सके, आज उस लीडर को जेल के अंदर किसी डॉक्टर की फैसिलिटी मौजूद नहीं। जिस शख्स ने पाकिस्तान के अंदर एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगाया और तमाम अगयार की आंखों में आंखें डालकर कलमा तैयबा पढ़कर लड़ने का एक नारा बुलंद किया, आज उस लीडर को आपने जेल में रखा। अस्सलाम वालेकुम। इस समय अडयाला जेल के पास मौजूद हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान यहाँ एक कसीर तादाद में मौजूद हैं। एक तरफ आज अलीमा खान मुलाकात के लिए नहीं पहुंची क्योंकि उन्हें रोक लिया जाता है, हर मरतबा रोक लिया जाता है। नूरीन खानम न्याजी और डॉक्टर उज़मा खान मुलाकात के लिए अपने भाई से अडयाला जेल के अंदर मौजूद हैं। सो देख सकते हैं तहरीक इंसाफ के कारकुनान यहाँ मौजूद है। तैयबा राजा से बात करते हैं। तैयबा अस्सलाम वालेकुम, क्या समझते हैं? एक तरफ इमरान खान ने कहा कि तैयार हो जाएं, एहतजाजी तहरीक का दोबारा से ऐलान होगा, अदलिया मफलूज हो चुकी है, ये मुझे क्या इंसाफ देगी जो खुद कैद हो। सो क्या कहेंगे आप? देखिए, अदलिया मफलूज है बिल्कुल, और मज़ाहिमत के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। खान साहब के केसेस को आप लेके देखें तो जजेस साहिबान उठ के चले जाते हैं, जजेस साहिबान मौजूद हों तो प्रोसिक्यूशन के बहाने। अभी उस दिन 9 मई के केसेस जब लगे हुए थे, हमारा जेल ट्रायल था, तो डॉक्टर यास्मीन का एक केस चल रहा था, 108 कोई पर्चा नंबर है, उसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद मौजूद थी, प्रोसिक्यूटर मौजूद थे, हमारे वकला मौजूद थे, जज साहब मौजूद थे, रिकॉर्ड मौजूद था। इसके बावजूद 5 घंटे इंतजार करवाने के बाद जज साहब ने अंदर से बैठे हुए आवाज देके अपने रीडर को बता दिया जी कि आज इसकी हेयरिंग नहीं होगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद को मैंने पहली दफा इतना गुस्से में देखा कि वो उठी, वो अंदर गई, उन्होंने जाके जज साहब से कहा कि जब आज सारे मौजूद है तो हेयरिंग क्यों नहीं हो रही। उनका जो जवाब था वो मैं आपको बताती हूँ। उनका जवाब था बस आज हेयरिंग नहीं होगी। तो ये इस मुल्क की अदलिया का हाल है। मज़ाहिमत के अलावा इन्होंने खुद हमारे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा। ये जितना जल्दी जान लेते हैं इस चीज़ को कि चीज़ें ये अदलिया के जरिए बेहतर कर सकते हैं, ये मुल्क को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये जमहूरी तौर पे जमहूरी फैसलों को मानते और अवामी राय को मान के इस मुल्क को आगे बढ़ने देते। लेकिन आप बजट का हाल देख लो, आप दूसरी चीजों का, मुल्क में स्ट्रीट कह रहे हैं कि हम रिलीफ लेकर आए हैं बजट में आवाम के लिए। वो बहुत रिलीफ लेकर आए हैं, वो इतना रिलीफ लेके आए हैं कि जब पहले पेट्रोल बढ़ के 148 पे जाता था तो ये इनकी चीखें आसमान पे जाती थी। आप गलत कहीं ना परवेज बट कह रही है कि 400 रुपए लीटर था। नहीं, वो 400 पता नहीं वो कोई ख्वाब देखकर उठी है। अब वो मेरा ख्याल है हमें 400 तक लेके जाना चाह रही है, जो स्टेटमेंट वो, क्योंकि जो काम ये खुद करने वाले होते हैं ये वो हम पे डाल देते हैं। तो उस वक्त जो रेट था उस पे आके यही हिना परवेज भट्ट साहिबा और बाकी जो है चीखे मार रहे होते थे, कोई पेट पे पत्थर बांध के आ जाता था। हमने ऐसे बहुत सारे ड्रामे देखे। और अब जब वाकई बजट में पेट्रोल की, अनाज की प्राइसेस आसमान छू रही हैं, तब ये सारे जिंदा लाशें बन गए हैं, ना इनकी आवाजें आ रही हैं और इनको बिठाने वालों को ना शर्म आ रही है। ठीक है, सो क्या समझते हैं खान की रिहाई के हवाले से क्या करना होगा? शदीद गर्मी है, इस शदीद गर्मी में जहाँ यहाँ खड़े होना मुश्किल है और वो इंसान बिल्कुल सामने अडयाला जेल के अंदर कैद है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मज़ाहिमत ही इसका वाहिद रास्ता है। खान साहब ने भी कई बार कहा है और जितने लोग जो शऊर रखते हैं वो ये बात जानते हैं कि अगर अदलिया इंसाफ की फराहमी में नाकाम रहेगी तो फैसला सड़क पे होगा। और ये जितने आप देख रहे हैं डे बाय डे चीजें जिस तरफ जा रही हैं, फैसला सड़क पर ही होगा, फैसला सड़क पर ही होगा, मुज़ाहमत होगी। सो आप यहाँ की सूरत हाल देख सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, एहतजाज जारी है। नईम हैदर पंजोता साहब हैं और यहाँ प्रेस टॉक जारी है, आइए सुनते हैं। कहते हैं क्या पिद्दी का शोरबा। ठीक है, उन बेचारों की तो इतनी औकात नहीं है कि वो मुलाकात करा सकें। हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर नईम भाई खड़े हैं, मैं खड़ा हूँ और हमारे साथ वकला खड़े हैं, और ये दूसरा रेगुलरली और कंटिन्यूसली सेकंड ट्यूसडे आ रहा है। पिछली दफ़ा भी हम 4 घंटे यहाँ बैठे थे, शाम को 6 बजे के, इन्होंने मुलाकात नहीं कराई। आज भी हम खड़े हुए हैं और यहाँ पर मौजूद हैं, इन्होंने मुलाकात नहीं कराई। सो बात यह है कि जो मुलाकात नहीं करवा सकते वो AC किधर से देंगे और बाकी चीज़ें किधर से देंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊँ, ये गर्मी, ये कैदो बंद की सोबतें, ये जुल्म और सितम के बाज़ार जो है ना, ये एक पेश खैमा है और एक ये एविडेंस है यजीदियत की। और उसके सामने जो खड़ा सो आप देख सकते हैं अली बुहारी हैं, नईम हैदर पंजोता हैं। इस तरफ अगर आप देखें यहाँ फैसल जवेद साहब हैं, सरदार तैयब हैं और तहरीक इंसाफ के कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं। फैसल जवेद साहब से बात करते हैं। फैसल जवेद साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या समझते हैं? एक तरफ यहाँ जहाँ धूप में खड़े होना मुश्किल है, इस शदीद गर्मी में वो इंसान सामने जेल में कैद है। ये तो कोई गर्मी नहीं है, हवा भी चल रही है
और लोग कहते हैं कि अगर गर्मी की बात, तो जिस आपने बिल्कुल ठीक बात की है, जिसने इस मुल्क की सबसे ज़्यादा खिदमत की है, कभी इस कौम को मायूस नहीं किया, हमेशा इस मुल्क के परचम को हर मैदान में सरबुलंद किया है। आज जिस हालत में, कंडीशन में डेथ सेल के अंदर ओवन की तपिश है, वो वहाँ है। उस वक़्त उनको देखें, वो किस हालत में, आपके लीडर। तो बाहर तो कोई गर्मी नहीं है, ना सर्दी देखो, ना आंधी देखो, ना तूफान देखो, ना गर्मी देखो, ना कुछ और देखो तो खान देखो कि खान किस हालत में है। तो इसलिए हम निकलेंगे तो इमरान खान निकलेंगे। ये हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि पुरअमन एहतजाज, हमें, हमारा आइन हमें इसकी इजाज़त देता है, ये हमारा हक है। तो जब तक हम नहीं निकलेंगे, और सिर्फ देखें पीटीआई नहीं, वो पूरी कौम के लीडर हैं, हर एक का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने लीडर के लिए, देखें ना, बाकी सारी ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर ली हुई हैं, तो कुछ भी नहीं हो रहा। और अब 2 साल होने को हो रहे हैं, इमरान खान साहब कैद तन्हाई में, जेल में है। तो इसलिए अभी पूरी कौम का फ़र्ज़ बनता है कि इमरान खान के लिए बाहर निकले। अच्छा, क्या समझते हैं आप? समझते हैं कि क्योंकि खान साहब कहते हैं अदलिया मफलूज हो चुकी है, ये अदालतें मुझे क्या इंसाफ देंगी जो खुद कैद हों, ये खान साहब कहते हैं। तो फिर अदलिया से कोई उम्मीद है या रास्ता मुज़ाहमत का है, बाहर निकलना है, एहतजाज करना है, यही वाहिद रास्ता है? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसकी दोनों जो स्ट्रेटजीज़ हैं, लीगल की तो लीगल आपको ब्रेन ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, यहाँ पे आए भी हुए हैं। उनको खुद उनके हाई कोर्ट को जो ऑर्डर्स हैं मुलाकात के हमारे पास हैं, हमें भी उन पे अमल दरामद नहीं होता। तो कोर्ट्स के तो हुक्म जो भी आते हैं, अदालत के ऑर्डर्स आते हैं, उन पे तो अमल दरामद नहीं आता। एक लीगल स्ट्रेटजी होती है, वो चलता है, चलाते हैं जो भी है। एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी होती है, ये दोनों पैरेलल चलती है ना, ये थोड़ी होती है कि आप ये कर दें। तो हमने देखा कि अभी तक तो इमरान खान को रिहा नहीं किया, हालांकि इमरान खान पे कोई एक केस हसनैन, नया पाकिस्तान आप हर जगह जाते हो, जाते हो पब्लिक में, जहाँ जहाँ आप जाते हो, लोग आपसे क्या एक सवाल पूछते हैं, इमरान खान कब आ रहा है? अब क्या जवाब है? अब इसका एक ही जवाब है कि जब तक हम नहीं निकलेंगे, वो नहीं निकलेंगे। तो मुज़ाहमत करनी है, और मुज़ाहमत ही से होगी रिहाई। तो देख रहा हूँ मैं कि लोग जो हैं वो अब यहाँ पर पटियाला में भी देखें, आप इसकी एक मिसाल मैं देता हूँ। जब हम यहाँ आते हैं, हर जब बहनों की मुलाकात होती है, हम इज़हार यकजहती के लिए आते हैं, अपनी मुलाकात भी हमारी नहीं होती, लेकिन आते हैं हम। तो जब मुज़ाहमत हुई तो उसके बाद ये 4-5 हफ्तों की मुलाकातें बंद हो गई थी, वो दोबारा शुरू हुई हैं, और तादाद में लोग आते हैं। मैं बाकियों को भी कहूँगा, हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो सब पहुँचा करें यहाँ। ये वो एवेन्यूज़ हैं जहाँ पे आपकी हाज़िरी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ जो भी केसेस इमरान खान के होते हैं, इमरान खान सब खुद इंस्ट्रक्शन देते हैं, वहाँ से जेल से बताते हैं कि हर आपने अदालत की हेयरिंग में भी पहुँचना है। तो ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ सारे पार्लियामेंटेरियंस को, सबको, कि वो अपनी हाज़िरी यकीनी बनाएं। बहुत शुक्रिया जी सरदार तैयब। अभी आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि जिस इंसान ने ये प्रोजेक्ट किया, आज वो इंसान जेल में कैद है, और सामने अडयाला जेल है, इस शदीद गर्मी में खान साहब जेल में कैद हैं। कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं, दिखाएं जी, कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं। इज़हार यकजहती के लिए खान साहब की रहाई के नारे लगाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखें, बड़ा ये क्लियर सा मैसेज है इसमें। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि आज वो लीडर जेल के अंदर कैद है कि जिसने सऊदीया से बेगुनाह लोगों को वहाँ से रिहाई मुमकिन करवाई। आज वो खुद बेगुनाह कैद है, जिसने पाकिस्तान के अंदर डैम्स बनवाए और पाकिस्तान को पानी की एक जो आने वाली एक बहुत बड़ी पाकिस्तान को पानी की एक रुकावट थी, उसको दूर करने के लिए डैम्स बनवाए। आज उसको जेल के अंदर ताज़ा पानी मैसर नहीं, जिसने पाकिस्तान के अंदर बिलियन ट्री सुनामी का आगाज किया और पाकिस्तान को ऑक्सीजन मुहैया करने का एक इंतजाम किया। आज उस शख्स को जेल के अंदर ताज़ा हवा मैसर नहीं। जिस शख्स ने इस कौम को हेल्थ कार्ड जैसी फैसिलिटी दी कि हर खास और आम को हेल्थ की फैसिलिटी मिल सके, आज उस लीडर को जेल के अंदर किसी डॉक्टर की फैसिलिटी मौजूद नहीं। जिस शख्स ने पाकिस्तान के अंदर एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगाया और तमाम अगयार की आंखों में आंखें डालकर कलमा तैयबा पढ़कर लड़ने का एक नारा बुलंद किया, आज उस लीडर को आपने जेल में रखा।